दुविधा में पड़े निवेशकों को रास्ता बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर मिस्टर रामदेव अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम में। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संकेत रहे, कुछ डोमेस्टिक मार्केट की घटनाएं रही, कितना ज्यादा असर देखा जा रहा है या एक करेक्शन का इसको हम केवल बहाना मान सकते हैं? देखिए, थोड़ा तो करेक्शन जरूरी था, भैया ओवर रेटेड, बट नोबडी न्यू कहां से करेक्शन आएगा। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स वेर ऑनलाइन, इंडिया का जो एक इंप्रेशन है वर्ल्ड मार्केट में, इट वाज बिकमिंग बाय द डे, इट वाज डार्लिंग ऑफ द मार्केट, डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड। सो जो फॉरेनर्स जो है वो लाइक दे वर बाइंग वेरी अग्रेसिवली, सो फॉरेन लिक्विडिटी था। सो द सिचुएशन वाज जस्ट अबाउट परफेक्ट। दिवाली डे वी आर वन ऑफ द मोस्ट ब्लो आउट दिवाली 5 तारीख को, और 20 दिन में पूरी जो कहानी जो है थोड़ी बदल गई है। सो थोड़े करप्शन के ये वादात आई, थोड़े फॉरेनर सेलिंग का है। सो मेरे ख्याल से सो फार इट इज अ करेक्शन। द होल थिंग इज हाउ गवर्नमेंट हैंडल्स द सिचुएशन। यदि गवर्नमेंट सख्ती से सामने आती है और सबको पनिश करती है तो शायद यही एक चीज जो है एक अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड के लिए एक बहाना बनेगा। और इस बीच में बहुत बड़ा डेवलपमेंट पॉजिटिव भी हुआ है, जैसे बिहार का इलेक्शन जो है, वेरी अनक्वालिफाइड वोट फॉर डेवलपमेंट। आई थिंक दैट्स अ मैसेज विच हैज गॉन एब्सोल्युटली deep into the minds of all the political parties, and I think coming 2013 or 14 whenever the general election is, I think main मुद्दा ही यही का होगा कि development. So I think we can see some exciting times in next 3-4 years. अभी जो करप्शन की बात हुई, काफी धक्का लगा शेयर बाजार को, रियल्टी इंडेक्स काफी नीचे आ गया, बैंकिंग इंडेक्स भी। इसके साथ ही जिन जिन कंपनीज के नाम आए, कुछ पावर सेक्टर की हैं, रियल एस्टेट तो सबसे ज्यादा है ही। तो कितना वक्त लगेगा यदि हम सेक्टर वाइज बात करें तो इन खराब सेंटीमेंट से उबरने के लिए? यदि रियल्टी देखें, पावर सेक्टर की कंपनियां, बैंकिंग को देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, ये सेंटीमेंट के बारे में किसी मालूम नहीं, कब ठीक होगा कब खराब हो जाएगा, ये अपने समझ के बाहर की बात है। इन सम केसेस इट में नेवर रिकवर, बिकॉज जो डैमेज जो बहुत डीप है वो कोर्ट्स में जाएंगे, वो मतलब लाइबिलिटीज लगेंगी एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, कोई अरेस्ट भी होगा। सो देयर कुड बी अ परमानेंट डैमेज। कुछ बिना कुछ तकलीफों के बहुत जल्दी वापस आ जाएं। जैसे बैंक्स में चांसेस ये हैं कि कुछ दिन के बाद माहौल बदल जाए और बैंक्स वापस डार्लिंग बन जाए बाजार के, क्योंकि बैंक्स पर से में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इट वाज अबाउट द इंटिमिडेशन कॉस्ट बाय सम प्राइवेट पीपल, एंड आई थिंक वी न्यू दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज देयर, बट आई थिंक इट वाज ओवरडन इन सम केसेस व्हिच लेड टू काइंड ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन बैंक लेंडिंग एंड ऑल, एंड इट वाज अ प्रिकॉशनरी मेजर दैट agencies have taken action. So मेरे ख्याल से banks will come back much faster. Real estate will definitely take some time, and one has to see individually case wise what really happens there. But I think ज्यादा important ये है कि कमाई कहाँ होने वाली है, मतलब किसके बिजनेस का किस बिजनेस का मॉडल अच्छा है और कहाँ पर प्रॉफिट्स आने वाले हैं, चाहे स्कैम और नॉन स्कैम। सो जो जिस बिजनेस में, जिस कंपनी में, जिस बैंक में प्रॉफिट्स यहाँ से, जैसे इस साल मान लो कहीं पर 1000 करोड़ का प्रॉफिट है और अगले 3 साल में बढ़ के 1500-2000 करोड़ होता है, सो वो कंपनीज मेरे ख्याल से गिरे हुए लेवल से बहुत जल्दी सुधर जाएंगे। आपकी जो बात हुई होगी डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या FII से और रिटेल इन्वेस्टर से भी हम कहें, तो किस तरह का मूड उनका लग रहा है? वो क्या चल रहा है उनके मन में कि वो वेट कर रहे हैं अच्छा स्टॉक बाय करने के लिए, थोड़ा और डीप करेक्शन हो जाए उसके बाद? देखिए, अभी पिछले 1-2 महीने में IPO मार्केट बहुत स्ट्रांग है। कोल इंडिया के जो मतलब अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल ऑफरिंग हुआ, उसके बाद से अभी आपका पावर ग्रिड का है, मैग्नीज और इंडिया का भी आया। सो अभी एक IPO मार्केट में बूम चल रहा है, अभी तक चल रहा है। और मेरे ख्याल से यदि मार्केट्स इफ मार्केट रिमेन्स इन बुल कंडीशन, if it is only correction and whatever deep correction, if the market turns back, in that case people are still taking it as a precautionary. I mean, some people are definitely hurt, but मेरे ख्याल से अभी भी एक ऐसा माहौल है कि it is a correction and from some level markets are going to go up. That's the feeling I am getting. वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में कहां तक मार्केट जा सकता है? अभी जो कोरिया से भी प्रॉब्लम आई, यूरोप से या डोमेस्टिक
मार्केट से भी जैसे हमको मिल रहे हैं संकेत? देखिए 200 डेज मूविंग है, मेरे को एक टेक्निकल समझ नहीं आता है, एक मतलब सेंटीमेंट कैसे चलता है मुझे समझ नहीं आता, दैट इज नॉट माई स्ट्रेंथ। लेकिन ये एक चीज होती है कि 200 डेज मूविंग एवरेज जो होता है उसमें जो लेवल होता है वो दैट शुड बी एवरेज सपोर्ट लेवल, ऐसा समझ है। 5500 5400 का निफ्टी का जो लेवल बोलते हैं वो एक लेवल ऐसा है, उसमें मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक बार सपोर्ट अच्छा सपोर्ट बनना चाहिए, अदरवाइज देन आफ्टर दैट इट बिकम्स अ काइंड ऑफ क्रैश। तो क्या उसको टेक्निकली सेलिंग प्रेशर कहेंगे या फंडामेंटल भी उसको कुछ ज्वाइन करेंगे? देखिए इसमें ऐसा है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इन फ्यूचर यू हैंडल द सिचुएशन। अभी क्या है कि पूरा जो एक थोड़ा सा डर का माहौल बन रहा है, फॉरेनर्स आर कंसर्न, वेरी क्लियरली दे आर कंसर्न, वी आर टॉकिंग लॉट ऑफ देम, दे आर कंसर्न अबाउट द करप्शन लेवल्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली दे आर कंसर्न अबाउट हाउ इट इज गोइंग टू बी हैंडल्ड। सो पुराना एक हिस्ट्री ऐसा है कि कोई भी बड़ा आदमी जो कुछ भी गलत काम किया है यहाँ पर उनको पनिशमेंट नहीं हुआ है, एंड ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि फिर से किसी को पनिशमेंट नहीं होगा और कोई हिसाब से पूरा जो है ना ये सब केसेस दब जाएंगे। यदि ऐसे ही हुआ, विच इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, देन वी हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम। देन द प्रॉब्लम इज दैट कंट्री माइट बी डीरेटेड एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इट मीन्स अट्रैक्टिव, बट जो पी मल्टीपल जो चमक होती है, जो कई कंपनीज की चमक होती है जहां पर आपको एकदम अनक्वालिफाइड, जैसा आज इन्फोसिस है उसके में ऐसा है कि they are absolutely 110% honest. That's the kind of image they enjoy, and that's why whatever they do, people believe in them. 100% they believe in them. And if other companies, they don't enjoy the same level of trust. So at a country level, the same kind of thing will happen. Till today, I am willing to take you as 100%. But from tomorrow, I will have this concern of corruption in high places as one of the concerns. So I will start valuing it a little less. So the derating of India is a big issue which may come up in the course of time. जैसे भरोसे की बात आपने कही, तो जब कोई स्टॉक बाय करने जा रहा है एक छोटा इन्वेस्टर, तो अब आज जैसे करेक्शन आ गया, सत्यम के बाद एक दूसरा बात हुई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू भी कह सकते हैं या पर्सनल मिसकंडक्ट भी कह सकते हैं इसको। तो अब एक रिटेल निवेशक को क्या चीजों पर गौर करना चाहिए जब एक निवेश करने जाए किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में? देखिए निवेश की बात कर रहे हैं, देखिए आप ये समझिए कि यू हैव टू सेपरेट स्पेकुलेशन फ्रॉम इन्वेस्टिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। यदि आप पूछने के छोटे निवेशक को क्या हम करेंगे, उसको बाजार से कोई मतलब ही नहीं। एक्चुअली बाजार, अब आप 3 साल 5 साल के लिए आप खरीदे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 3 साल को करना ही पड़ेगा आपको। आप आज खरीद के 1 महीने बाद बेच के उसको तो आप इन्वेस्टमेंट बोल नहीं सकते आप। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई कौन से बिजनेसेस पैसे कमाएंगे। यू आर कंप्लीटली, द ओनली फोकस हैज टू बी विच कंपनी इज गोइंग टू मेक हाउ मच मनी एंड आर यू गेटिंग इट रीजनेबल प्राइस, एट रीजनेबल प्राइस, बिकॉज इंडिया इज ऑन अ बूम फेज, इंडिया इज ऑन नेक्स्ट $1 trillion राइड। सो इट्स अ रोल, I mean it's a massive upward rise. Opportunity is quite massive. Some of the businesses which are well positioned, they'll make money hands over fist, whether it is banks, automotive companies, or a petrochemical company, or I mean, a lot of these companies are going to make a lot of money.